नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खास वीडियो लाया हूं। कारण ये है कि अम्बेडकर नगर के सारे धर्मस्थल एक साथ दिखाया जा रहा है। शायद आपने कहीं और नहीं देखा होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं बाबा शिवधाम, शिव बाबा धाम। शिव बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के अकबरपुर अम्बेडकर नगर जिले में भोलेनाथ का एक आकर्षक तीर्थ स्थल है, जिसके अंदर भगवान शिव की एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है। भगवान की एक प्रतिमा का एक विशाल वृक्ष के निकट स्थित हो कई देवताओं का मुख्य श्रद्धेय मूर्ति करीब रखा गया है और देवी प्रतिमाओं के पास हाथी मूर्तियों के चित्र भी अंकित हैं। इस प्राचीन और पवित्र मंदिर में सबसे लोकप्रिय महाशिवरात्रि मनाया जाता है। यह हिंदू संस्कृति का अनुसरण करने वाले लोगों द्वारा प्रसिद्ध उत्सव मनाने के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। महादेवा की मन्नत की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ के साथ शहर के भीतर भी कार सेवाएं की जाती हैं। मेले का आयोजन किया जाता है और लोग अक्सर शिवरात्रि की रात में उपवास करते हैं और भगवान शिव के नाम पर भजन गाते हैं और स्तुति करते हैं। दुनिया भर से इन सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धालु के सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में आते जाते रहते हैं। नारंगी कपड़े पहनने वाले कांवरिया नंगे पांव यात्रा करते हैं और श्रवण मास के दिन लिंगम पर चढ़ाने के लिए कमंडल में दिव्य जल लाते हैं। और अब हम बात करते हैं श्रवण क्षेत्र की। श्रवण क्षेत्र पौराणिक दृष्टिकोण से अम्बेडकर नगर जिले में माता और पिता की सेवा करने वाले भक्त पुत्र श्रवण कुमार के नाम से जुड़ा है। यह तमसा और विसुई नदी के संगम पर स्थित है, जहां अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने इन्हीं संगम पर श्रवण कुमार को उस समय तीर मार दिया था, जब श्रवण अपने अंधे माता पिता के लिए नदी से जल लेने गए थे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थल का चयन पर्यटन के लिए किया गया है और हर वर्ष यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। कटहरी विकासखंड की ग्राम पंचायत चिंटीपारा स्थित उक्त धाम पर प्रतिवर्ष अगहन पूर्णिमा को मेला लगता है। मान्यता है कि त्रेता युग में महात्मा श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता चंद्रकला व पिता उद्यान ऋषि को कांवड़ में बैठाकर पैदल चारों धाम की यात्रा पर निकले थे। तमसा नदी के उत्तम स्थल पर माता पिता की प्यास बुझाने के लिए पानी लेने श्रवण कुमार नदी में गए। अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर थे। पानी में कमंडल डुबोने की आवाज़ सुनकर ही हिरण समझकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाढ़ चला दिया, जिससे श्रवण कुमार ने यहीं पर प्राण त्याग दिया। इससे दुखी राजा दशरथ क्षमा मांगने के लिए उनके माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग में प्राण देने का शाप दिया। इसका उल्लेख कुमार के ग्रंथों में मिलता है। स्थली पर सदियों से 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता रहा है। पूर्णिमा के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए वृद्ध महिलाओं पुरुषों की भीड़ स्नान के उद्देश्य से ही उमड़ती है। इस भीड़ में से मेले परिसर में दिन भर श्रवण कुमार के जयकारे से गूंजता रहता है। और अब बात करते हैं बाबा मखदूम अशरफ। अम्बेडकर नगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम अशरफ सिमनानी की दरगाह किचौछा में स्थित है, जो कि उनसे पूर्व योगियों का मठ हुआ करता था। नृत्य सरोवर की खुदाई इन 5 शिष्य योगियों के स्नान करने के लिए बनाया गया था। इस सूफी संत के बारे में कहा जाता है कि ईरान के सिमनान प्रांत के ये बादशाह थे, लेकिन अचानक इनका मोह शासन से भंग हो गया और ये अपना शासन छोड़कर लोगों की भलाई के लिए निकल पड़े। किचौछा में आकर इस सूफी संत ने लोगों की सेवा की। इसी वजह से यह स्थित उनके मजार पर बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के लोग लाखों की संख्या में आते हैं। आपको बताते चलें कि आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व ईरान के देश सिमनान राज्य के राजकुमार थे। आपके माता का नाम हजरत खदीजा और पिता का नाम मोहम्मद हजरत इब्राहिम थे। प्रतिदिन हर राज्य से भक्त आते रहते हैं। यहाँ 5 दिवसीय मेले का आयोजन मुहर्रम के समय होता है। और अब बात करते हैं बाबा श्री कमला पंडित जी ब्रह्म स्थान, जो कि एक तपोस्थली है। अनंत श्री बाबा कमला पंडित जी ब्रह्म स्थान लगभग 700 वर्ष से अधिक पूर्व प्राचीनतम समय से ही समस्त मानव जाति का कल्याण की भावना से तथा मानवता की अद्भुत मिसाल पेश करते हिंदू मुस्लिम नहीं अपितु समस्त धर्मों की आस्था का प्रमुख केंद्र व एकता समानता का प्रतीक है। इस दरबार में भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है तथा दीन दुखियों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। याचकों की समस्त मिन्नतें मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ एक विशेष दिन है सोमवार और गुरुवार, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है, जहाँ प्रतिदिन सायंकाल की आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पर बाबा की जयंती के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय मेले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें जयंती कार्यक्रम, जागरण कार्यक्रम तथा खिचड़ी प्रसाद का विशाल भंडारा कुछ विशेष ही महत्व रखता है। अब बात करते हैं हम नंबर 5 की। औघड़ बाबा मंदिर। औघड़ बाबा जी महाराज का मंदिर जिला अम्बेडकर नगर में स्थित जलालपुर तहसील में किचौछा बाजार से सटे हुए ग्राम जौतिया
में स्थित है। हालांकि इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। जनश्रुतियों के आधार पर अवगढ़ बाबा जी के मंदिर पर महीने के प्रत्येक सप्ताह के हर मंगलवार को भारी संख्या में गांव के आसपास के लोग बहुत ही दूर दराज से आते हैं और इस दिन विशेष तौर पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि हलवा पूड़ी बनाकर चढ़ाते भी हैं। आपको बता दें कि यह दरबार श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज और मखदूम अशरफ के मज़ार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम छोर पर स्थित है। और अब हम बात करने वाले हैं बाबा गोविंद साहब। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल एक माह का मेला लगता है और मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। यही वजह है इस दिन यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ का मेला गोविंद दशमी के दिन से प्रारंभ होकर जो कि लगभग 1.25 महीने तक चलता रहता है और मान्यता है कि खिचड़ी प्रसाद चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपका जन्म जलालपुर थाना क्षेत्र के नगपुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री पृथुधर और माता का नाम दुलारी देवी था। बचपन का नाम इनका गोविंदधर था और 1725 विक्रमी संवत 1782 में अगहन मास शुक्ल पक्ष दशमी के दिन आपका जन्म हुआ था। और आपको बताते चलें कि यह लगभग जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर और बसखारी से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह दरबार स्थित है। और अब हम बात करने वाले हैं लल्लन दास जी महाराज। लल्लन दास जी महाराज जिन्हें ब्रह्मचारी बाबा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारी बाबा या लल्लन दास जी महाराज का आश्रम व मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 75 से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, गिरहापुर ग्राम में। आश्रम का निर्माण 2003 में हुआ था और बाबा का स्वर्गवास 2001 में हुआ था। जल समाधि होने के बाद इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित किया गया, जहाँ पे बाबा अपनी तपस्या व आने वाले भक्तों का कल्याण किया करते थे। बाबा लल्लन दास जी महाराज अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार किए हैं जो कि गाँव वाले खुद ब खुद बताते रहते। बचपन से ही साधु व सन्यासी की भावना से कल्याण करते रहे और यहाँ हर त्यौहार पर मेला लगता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे जिला अम्बेडकर नगर के 7 ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ सबसे ज़्यादा भक्तों का आवागमन होता रहता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की और वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।